ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। द टीम फेल्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द प्रपोजल्स वर अलाइंड विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है, क्या वो सब्जेक्ट वो प्लूरल नाउन है, तो उस केस में वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। यदि वो सब्जेक्ट प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। यहीं पे कंफ्यूजन होता है और गलती होती है, इसीलिए इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, विच ऑफ द, कौन सा एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एनी वन ऑफ द कैंडिडेट्स इज सूटेबल, इनमें से कोई एक कैंडिडेट सूटेबल है, उपयुक्त है। अब सब्जेक्ट कैंडिडेट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, एनी वन ऑफ द, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। बिल्कुल सही। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द टीम फेल्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द प्रपोजल्स वर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रपोजल्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, विच ऑफ द, इनमें से कौन सा, तो अगर ये सिंगुलर है तो ये भी कैसा होगा, सिंगुलर, वर नहीं होगा, वॉज होगा। द टीम फेल टू डिटरमाइन विच ऑफ द प्रपोजल्स वॉज अलाइंड, ये सही है। तो एरर कहाँ थी, बी में। थैंक यू सो मच।